Hello friends, myself Dr. Kamal and today we'll be discussing about dental extraction और एक्सट्रैक्शन क्या होती है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना सही रहता है या एक्सट्रैक्शन करानी ठीक रहती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली लोगों को ये लगता है कि जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आरसीटी वो सजेस्ट करते हैं कि उनको ये लगता है कि वो पैसा कमाने के चक्कर में आरसीटी सजेस्ट कर रहे हैं हमें कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हमारा एक्सट्रैक्शन हमारा हो सकता है। लेकिन जो डेंटिस्ट सजेस्ट कर रहा है कि वो आरसीटी इसलिए कर रहा है कि हमारा ट्रीटमेंट आगे बढ़े और कैपिंग हो, तो उसका मतलब वो पैसा कमा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन के बारे में। एक्सट्रैक्शन जो होती है जब हमारा पल्प इन्फेक्टेड हो जाता है और हमारी केरीज जो है हमारे पल्प के पास पहुंच जाती है हमारे इनेमल और डेंटिन को क्रॉस करके, तब हमारी एक्सट्रैक्शन होती है। तो जनरली बंदों को ये लगता है, जो हम डेंटल क्लिनिक पे जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उनको ये लगता है कि एक्सट्रैक्शन कराई जाए क्योंकि खर्चा कम आएगा तो हम काम चला लेंगे कि ठीक है अपना काम खत्म होगा। लेकिन ऐसा ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्सट्रैक्शन अगर हम कराते हैं वो अलग बात है कि टूथ का स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो चुका है, डेंटल केरीज की इस डेंटल केरीज से हमारा टूथ स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, तब हम एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं, तब हमारा चल जाएगा। लेकिन अब हम अपनी मर्जी से उसको सजेस्ट करते हैं डेंटिस्ट को कि हमारी एक्सट्रैक्शन की जाए कि हमारा 500-600 रुपये में काम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा अगर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं, आरसीटी कराते हैं, तो हमारा खर्चा बचता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा स्पेस बचता है दो दांतों के बीच में, जो हमारा स्पेस बचता है, ये डायग्राम में देख सकते हो। तो इस स्पेस से क्या होगा, ये स्पेस क्रिएट हो गया, एक बार एक्सट्रैक्शन कर दी तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसमें फूड जो है वो फंसेगा और जो उसकी प्रोक्सिमल साइड है दूसरे दांतों की, उसकी मीजियल साइड और डिस्टल साइड जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे जिंजाइवा में इन्फेक्शन हो सकता है, जिंजिवाइटिस हो सकता है। तो वो जगह खाली होने की वजह से हमारा जो टूथ है, दूसरे टूथ हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, वो ड्रिफ्ट हो सकते हैं। ड्रिफ्ट होने की वजह से वो क्या होगा, दूसरे जब हम मैस्टिकेशन करते हैं, नॉर्मल ओक्लूजन में क्या होता है, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की जो कस्प है वो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर की कस्प के साथ हमारी ओक्लूड होती है, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ओक्लूड होने के बाद वो क्या होता है, हमारा नॉर्मल ओक्लूजन क्रिएट होता है, कस्प टू कस्प रिलेशन जिसको बोलते हैं वो क्रिएट होता है। तो हमारा जो ये कस्प टू कस्प रिलेशन जो क्रिएट होता है ये हमारा नॉर्मल ओक्लूजन बनाता है। पर हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हमें ये नहीं बोलना कि उसको एक्सट्रैक्शन करो या आरसीटी करो, वो जो उसको सुटेबल ट्रीटमेंट उसको लगेगा वो आपका ट्रीटमेंट करेगा। तो एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमारा स्पेस जो क्रिएट होता है, इसमें स्पेस होने की वजह से तो हमें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन में हम जो हमारा दूसरे टूथ के जो स्ट्रक्चर हैं उनसे सपोर्ट लेनी पड़ती है हमें, जो हमारा फिक्स पार्शियल डेंचर और एफपीडी जो हम टूथ लगाते हैं। तो अब आप ये देखो, हमारा आरसीटी में तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही टूथ को ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कि हमने पहले एसएस कैविटी बनाई एक ही टूथ पे, उसके बाद हमने उसको प्रिपेयर किया, इरिगेशन किया, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसका नॉर्मल जो उसका काम होता है वो हमने किया। देन उसके बाद हमने उसकी क्राउन कटिंग करके हमें उसको कैप दी, क्राउन कटिंग करके हमने उसको कैप दी। तो हमारा जनरली आरसीटी का खर्चा जो होता है वो 4 से 5 हज़ार में पर टूथ हमारा पड़ जाता है। तो जो आरसीटी में जो हमारा एक्सट्रैक्शन में खर्चा आएगा वो हमारा ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू हमारा आरसीटी। आरसीटी में क्या करते हैं, हम एक ही टूथ को प्रिपेयर करते हैं, एक ही टूथ को प्रिपेयर करने के बाद हम उसमें कैप दे देते हैं, तो हमारा 4 से 5 हज़ार में खर्चा खत्म हो जाता है। लेकिन आप डायग्राम में देख सकते हो, जब हमारा टूथ एक्सट्रैक्शन हो गई, वहां पे स्पेस क्रिएट हो गया, तो हम उसमें फिक्स पार्शियल डेंचर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टूथ जहां से हमने टूथ निकाला, एक्सट्रैक्शन की है, वहां पे स्पेस क्रिएट हो गया, लेकिन उसको सपोर्ट देने के लिए हमें फिक्स पार्शियल डेंचर देने के लिए हमें साथ वाले जो उसके मीजली और उसके डिस्टली जो हमारे 2 टूथ हैं उनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमारा कितना हो गया, हमारा 3 दांतों का खर्चा पड़ेगा। अगर हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कि अपना 400-500 रुपये में आप मेरी एक्सट्रैक्शन कर दो और काम खत्म हो, तो हमारा 3 टूथ हमारे प्रिपेयर होंगे, हमें तीनों, आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जब हम फिक्स पार्शियल डेंचर देंगे, एक्सट्रैक्शन के बाद जो स्पेस क्रिएट होगा उसको भरने के लिए, तो दोनों दांतों का हमें क्राउन कटिंग करनी पड़ेगी, आरसीटी करनी पड़ेगी, देन हमारी कैप लगेगी।
तो ये चीज होती है कि एक्सट्रैक्शन कराई जाए या फिर आरसीटी कराई जाए। तो ज़्यादातर कंफ्यूजन होती है कि हम आरसीटी कराएं या एक्सट्रैक्शन कराएं, कि खर्चा हमारा कहाँ से कम हो। और हम ज़्यादातर डेंटिस्ट को सजेस्ट करते हैं कि हमारी एक्सट्रैक्शन करें। तो ये आज तो जो हमारा फिक्स पार्शियल डेंचर, जो हमारा एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमारा खर्चा आता है, वो हमारा वहाँ पे जो हम आरसीटी कर रहे हैं तो हमारा आ रहा था हमारा 3,000 तो हमारा आरसीटी का हो गया। और जो हमारी 1,500 से 2,000 जो हमारी, जैसे हम अलग अलग कैप्स लगाते हैं, 2,000 की कैप है या 1,500 की, तो वो उस हिसाब से खर्चा हमारा सिंगल टूथ का आएगा आरसीटी कराने के बाद। लेकिन जो हमारी एक्सट्रैक्शन कराने के बाद जो स्पेस क्रिएट हुआ है, उसमें हमारा 3 दांतों का खर्चा आएगा। तो आप लगा लो हमारा 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा अगर हम एक्सट्रैक्शन पे ही डिपेंड होते हैं फ्यूचर में, मतलब हमारा खर्चा फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो इसलिए हमें डेंटिस्ट के हिसाब से चलना चाहिए कि जो उसको सुटेबल ट्रीटमेंट लगता है वो हमें कराया जाए और हम उसको फॉलो करें। तो ये आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि एक्सट्रैक्शन में कितना खर्च आ जाता है और आरसीटी में हमारा खर्च कितना आ जाता है, और दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या फ़र्क है। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आरसीटी और एक्सट्रैक्शन क्या है, और हमें ये विश्वास रखना है कि अपने डेंटिस्ट के ऊपर कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो हमें इस हिसाब से चलना है। तो आज हमने एक्सट्रैक्शन और आरसीटी के बारे में पढ़ा कि होती क्या है और हमारा जनरली खर्चा कितना आता है। तो आपको एक क्लियर विजन हो गया होगा इस वीडियो को देख के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।